लेट्स माइक फिट इंडिया। लेट्स माइक फिट इंडिया। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। उनके बीच एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम जिसका नाम है सेंट्रोसोम। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हादसा पक्का है। मतलब कैंसर या दिमाग का छोटा रह जाना जैसे विकार पैदा होना तय है। आईआईटी जोधपुर की बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग डॉक्टर प्रियंका सिंह और उनकी टीम ने इस कंट्रोल रूम का राज काफी हद तक खोल दिया है। डॉक्टर सिंह के अनुसार सेंट्रोसोम कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी वही तय करता है कि कोशिका कब और कैसे विभाजित होगी। अगर यह प्रक्रिया बिगड़ जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जन्म ले सकती है। टीम के PLK4 नाम के एक खास प्रोटीन की पहचान की है जो कोशिका विभाजन को ऑन ऑफ स्विच की तरह नियंत्रित करता रहता है। इसी के साथ STIAL और BRCA1 नाम के दो प्रोटीनों के बीच एक संबंध भी सामने आया है जो कैंसर रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो सेंट्रोसोम दोगुना होकर सेल के रूप में दोनों छोरों पर पहुंचकर सूक्ष्म तंतु बनाते हैं। ये सूक्ष्म तंतु गुणसूत्रों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यदि सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा या कम हो जाए तो कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। यही कैंसर का शुरुआती संकेत है। आईआईटी की शोध टीम ने इस संतुलन को बनाए रखने वाले प्रोटीनों की पहचान की है जिससे बीमारी की जड़ को समझने में मदद मिलेगी। टीम ने यह भी बताया है कि कुछ दुर्लभ बीमारियों जैसे माइक्रोसेफली सेंट्रोसोम से जुड़ी प्रोटीन से म्यूटेशन के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर CPAP नामक प्रोटीन में दो तरह के बदलाव पाए जाते हैं। एक में सेंट्रोसोम का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है और दूसरी में उनकी संख्या बढ़ जाती है। यही असंतुलन बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। आईआईटी जोधपुर ने ऐसे रसायन तैयार किए हैं जो कैंसर कोशिकाओं में बने सेंट्रोसोम क्लस्टर्स को तोड़ सकते हैं। यह नई थेरेपी महंगी कैंसर दवाओं का सस्ता विकल्प बन सकती है। इसी के साथ संस्थान के कुछ पुरानी दवाओं को भी नए तरीके से उपयोग में लाने की दिशा में काम चल रहा है ताकि इलाज और असरदार तथा सुलभ हो सके। उन्नत प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित पुरुषों को एक नई दवा संयोजन की बदौलत आशा की किरण दिखाई दी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे विशिष्ट आनुवांशिक उत्परिवर्तन वाले रोगियों में रोग की प्रगति धीमी की जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देरी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एबिरेटेरोन एसीटेट और प्रेडनिसोन के मानक हार्मोन थेरेपी उपचार में नेरापारिब नाम की लक्षित कैंसर दवा को शामिल करने का परीक्षण किया है। नेरापारिब को PARP अवरोध के रूप में जाना जाता है। अध्ययन में ऐसे उन्नत प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित रोगियों पर फोकस किया गया जिनकी कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल गई थी और जो अपना पहला उपचार शुरू कर रहे थे। इस प्रोस्टेट कैंसर के लिए वर्तमान में हार्मोन संबंधी AAP या इसी तरह की दवाएं हैं जो उत्परिवर्तन कैंसर को अधिक आक्रामक बना देती हैं। मानक उपचार के साथ रोग की प्रगति बहुत तेज होती है और जीवन प्रत्याशा भी कम होती चली जाती है। नए परीक्षण में 32 देशों के 696 पुरुष शामिल थे जिनकी औसत आयु 68 वर्ष थी। आधे रोगियों को नेरापारिब और APP का नया संयोजन उपचार दिया गया जबकि बाकी आधे रोगियों को प्लेसिबो के साथ मानक उपचार दिया गया। इस डबल ब्लाइंडेड परीक्षण में आधे से ज्यादा रोगियों को BRCA1 और BRCA2 जीन में परिवर्तन देखे गए। नेचर मेडिसिन पत्रिका में पिछले महीने प्रकाशित इस उपचार के निष्कर्षों से पता चलता है कि 30.8 महीने की औसत अवधि के बाद नेरापारिब ने सभी रोगियों में कैंसर के विकास जोखिम को 37% तक कम कर दिया। वहीं BRCA1 और BRCA2 उत्परिवर्तन वाले रोगियों के उपसमूह में 48% तक कम कर दिया। जिन रोगियों को नेरापारिब दिया गया उनके लक्षणों के बिगड़ने में लगने वाला समय प्लेसिबो में दिए गए रोगियों की तुलना में दोगुना था। इससे लक्षणों के उल्लेखनीय गिरावट वाले रोगियों की संख्या 34% से घटकर 16% हो गई। शोधकर्ताओं ने नेरापारिब समूह में
समग्र सुधार की प्रवृत्ति देखी। हालांकि उन्होंने निरापारिप से जीवन प्रत्याशा में सुधार की पुष्टि के लिए लंबी अनुवर्ती अवधि की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालय के कैंसर संस्थान के अध्ययन प्रमुख प्रोफेसर गेरहार्ड अटार्ड ने कहा है कि वर्तमान मानक उपचार उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के अधिकांश रोगियों के लिए बहुत प्रभावी है, लेकिन रोगियों के एक छोटे किंतु बहुत महत्वपूर्ण अनुपात को सीमित लाभ होता है। उन्होंने कहा कि निरापारिप के साथ संयोजन करके हम कैंसर की वापसी में देरी कर सकते हैं। इससे उम्मीद है कि जीवन प्रत्याशा में काफी वृद्धि होगी। अटार्ड के अनुसार यह निष्कर्ष आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये उपचार के दौरान जीनोमिक परीक्षण का समर्थन करते हैं और उन रोगियों के लिए लक्षित उपचार का उपयोग करते हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। शोध टीम ने कहा है कि परीक्षण के परिणाम आशाजनक तो हैं, लेकिन दीर्घकालिक उत्तरजीविता लाभों की पुष्टि करने तथा नई इमेजिंग तकनीक और व्यापक आनुवांशिक परीक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आगे अनुसंधान की आवश्यकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available